Let's see how the week ahead, that is 7th to 13th of October, will be for all of you. Taurus, card of the week for you. ओके, गज़ब की विल पावर है आपके अंदर, बहुत क्लैरिटी है आपको अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी चीज़ों में, आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट है. सो ओवरऑल वाइब जो इस वीक की है वो यही है कि इस वीक में आपको कोई झुका नहीं पाएगा, अपने हिसाब से चला नहीं पाएगा, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी. दैट्स द बेस्ट पार्ट. अब हम डिटेल्स देख लेते हैं. आपकी वर्क लाइफ, टॉरस, वर्क लाइफ में एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन है. चीज़ें जहाँ फंसी हैं वहीं फंसी हुई हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, और उसका एक कारण है कि रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि दो इतनी ऑपोजिट चीज़ें हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, और अभी आपको दोनों ही सही लग रही हैं. कभी आप इसके साथ जाते हो, कभी आप उसके साथ जाते हो. सो दैट्स हाउ योर वर्क लाइफ इज़. न्यू बिगनिंग्स के लिए नहीं है. हो सकता है 2 प्रपोजल आएँ जहाँ पर कि आप कंफ्यूज हो कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ या इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ. दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन में अराइज. योर लव लाइफ, टॉरस, लव लाइफ में नॉट सो प्लेजेंट, थिंग्स आर लुकिंग डाउनवर्ड ओनली. कहीं कोई हार्मनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है. अगर आप बात आगे, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं होता दिख रहा है. मे बी जो पर्सन है जिसके लिए कि यू वांट टू हैव अ रिलेशन, वो शायद उस पेज पे ना हो, या वो वैसा ना हो जैसा कि आपकी सिचुएशन डिमांड करती है. तो इस तरह की एक सिचुएशन अराइज हो रही है. और बाकी ये है कि अगर एग्जिस्टिंग रिलेशन है तो उसमें आगे बढ़ता कुछ नहीं दिख रहा है. ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है कि जहाँ चीज़ें पहले थी उससे एक डाउनग्रेड हो गया. इस तरह की सिचुएशन है लव लाइफ में. नाउ लेट्स सी द एंजल गाइडेंस, टॉरस. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. ओके, तो इतना ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और इतना कहते हैं ना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी क्यों नहीं, जल्दी से हो जाए, जल्दी से मिल जाए, पता क्यों नहीं चल रहा, क्या करना है मुझे. इस तरह से एक एक फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहेंगे. पर यूनिवर्स आपको ये चीज़ अश्योर कर रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा आपकी करंट सिचुएशन में नियर फ्यूचर में. पर तब तक आपको पेशेंस रखना है. दूसरी चीज़ ये है कि यू नीड सम हीलिंग. कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस अपनाइए, जैसे मेडिटेशन है, जैसे कुछ भी एक कोई स्पिरिचुअल लेक्चर है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज हैं, या फिर अगर आपको म्यूज़िक हील करता है, कोई सम आर्ट फॉर्म, इस तरह से कोई चीज़ अगर आपको हील करती है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट. सो दैट वाज द गाइडेंस. आई होप यू कैन रिलेट. प्लीज़ लेट मी नो in the comments, whatever it is. Take care everybody and all the best.